हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम हमारी इंट्रोडक्शन में रह गई थी, वो देख लेते हैं पहले। क्या है थ्योरम? लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका? कि दो लाइंस है जो सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो तीनों ही लाइन कैसे होंगी? वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। सपोज ये थ्री लाइंस ली मैंने कहा एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एल किसके पैरेलल होगा? एन के। क्यों? क्योंकि एल भी एम के पैरेलल है और एन भी एम के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो यही थ्योरम हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। इन फिगर इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is equals to 3:7, find X। आपको AB किसके पैरेलल दे रखी है? CD के। और CD किसके पैरेलल दे रखी है? EF के। लेके चलते हैं। AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि AB भी पैरेलल होगी EF के। तो AB किसके पैरेलल आ गई? आपके EF के। दैट मीन्स कि तीनों ही लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, अगर आपको रेशियो में दे रखी हो तो आप क्या करते हो? X साथ में लेके चलते हो। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे Y है, तो Y किसके इक्वल हो जाएगा? 3x के। और z किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 7x के। तो लेट हम y क्या कर लेते हैं? y यहाँ पे x ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे हम a मान के चल लेते हैं 3a एंड z इज इक्वल्स टू 7a। ठीक है। ये हो गया हमारा 3a और ये हो गया हमारा 7a। अब यहाँ अगर मैं सीधी वाली लाइन ना लूँ, मतलब ये हो गई हमारी AB और ये हो गई हमारी EF। अभी आप CD को भूल जाते हैं, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा z। अब यहाँ देखो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में दोनों एंगल्स है, और कैसे है? दोनों लाइंस के बीच में है। तो ये हमारा कौन सा पेयर है और कैसा है? एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो ये कौन सा पेयर बन गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? x इक्वल्स टू z। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7a। ठीक है। यहाँ पे अब AB एंड CD लो। यहाँ पे एक लाइन लिख देना। क्या लिखोगे? सिंस, क्या लिखोगे? सिंस AB इज पैरेलल टू EF। तो आप क्या बोलोगे? x इज इक्वल्स टू z। ऐसे ही जब AB पैरेलल है CD के, तो यहाँ से क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कैसे हैं ये दोनों एंगल्स? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपका क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू अभी क्या आई हमारी? 7a प्लस y की वैल्यू क्या आई आपकी? 3a इक्वल्स टू 180। तो 7a प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा? 10a इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 18। ठीक है। 18 आ गई यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा? x किसके इक्वल आया था हमारा? 7a के। तो 7 इंटू 18
7 18 से हमारा क्या होता है 126। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 126 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी 126 डिग्री। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी and angle GED equals to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको, ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, और ई एफ परपेंडिकुलर दे रखी है आपको सी डी के, मीन्स ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। जी ई डी, जो जी डी ई है ये कितना दे रखा है आपको 126, मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया 126 डिग्री। आपको क्या क्या फाइंड करना है, ए जी ई, ए जी ई दैट मीन्स ये वाला एंगल, जी ई एफ, जी ई एफ तो कौन सा हो गया सिर्फ इतना, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और थर्ड कौन सा हो गया एफ जी ई, एफ जी ई ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है। ये थ्री एंगल्स हैं, आपको क्या करना है ये फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्या है ए जी ई, ए जी ई देखो कैसे निकालोगे, हमने पढ़ रखा है अगर दो लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होता है इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और एंगल अगर आप नोटिस करोगे तो किन दो लाइंस के बीच में बन रहा है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, यहाँ पे भी ऐसे ही है और इस साइड भी ऐसे ही है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच वाले एंगल हम लेके चलते हैं और वो कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही यहाँ पे देखो ए बी किसके पैरेलल दे रखी है आपको सी डी के ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। और अगर आप यहाँ देखोगे तो जी ई आपका क्या करेगी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, जी ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो अगर आप ए जी ई और जी ई डी एंगल देखो ये कौन सा पेयर बना रहे हैं सेम यही बना रहे हैं, तो ए जी ई और जी ई डी आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से ए जी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी AGE इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, क्योंकि GED की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 126। तो आपका फर्स्ट एंगल आ गया। अब सेकंड क्या है आपका GEF, क्या निकालना है GEF, GEF यहाँ से GED आपको कंप्लीट कितना दे रखा है GED आपको दे रखा है किसके इक्वल 126 के इक्वल। और GED को आप कैसे लिख सकते हो GEF प्लस एंगल FED। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका GED, तो इसलिए हमने क्या किया इसको GEF और FED के कॉम्बिनेशन में करके लिख दिया और इक्वल्स टू में क्या आ गया आपका 126। अब यहाँ पे FED की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 90, यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल GEF प्लस 90 इक्वल्स टू 126। तो यहाँ से GEF की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 126 माइनस 90 डिग्री दैट मीन्स 36 डिग्री। तो यहाँ से GEF भी आ गया हमारा GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब लास्ट क्या बचा आपका FGE, FGE मीन्स ये वाला एंगल। अब ये भी आपको लाइन दे रखी है, ये कट करिए तो ये कंप्लीट एंगल क्या होगा 180 होगा, लीनियर पे हमने किया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये क्या कर रहा है हमारा 180 डिग्री बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, ये हमने किया हुआ है।
AGE की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 126 डिग्री प्लस ये हमें फाइंड आउट करनी है FGE, इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से क्या आएगा, FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री, इसको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो FGE इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 54 डिग्री। और इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।